इनका तो मुंह तोड़ूंगा, रुक जा। Excellent work. तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। और इस बार कुछ भी स्पेशल वगैरह नहीं होने वाला, वही अपना घिसा पिटा गेम प्ले है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत ही खतरनाक प्रकार से मैंने स्नाइपिंग करी है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों ने देख लिया था कि मुझे इंटरनेशनल स्नाइपर नूब घोषित कर दिया गया था। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात बहुत ज्यादा दिल पे ले ली, और दिल में लेके मैंने फेफड़ों में ले ली। और उसके बाद मैंने आर्म की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि मैं अपने डायरेक्टर को अपने पिलाट में पार्क करके सीधा स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता था। और आखिरकार अथक परिश्रम करने के बाद हमारी स्नाइपिंग इतनी बढ़िया हो चुकी है कि हमारे सामने किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब 2 मिनट पहले मैंने जितनी भी बकवास करी है वो सब फेक है। कभी विश्वास नहीं करना इस आदमी पर। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन सच में यार मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। No, I'm telling you, शपथ। तो मैं कोचिंग में तो काला कुत्ता भी नहीं आया था, तो हमने सोचा भाई निकलते इधर से, है कि नहीं। अब यहाँ पे लूटने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तो हम हमारी गाड़ी उठा के निकल जाते हैं सीधा चॉर्चो पुल की तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इसको नॉकआउट करते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने सोचा भाई ये अकेला यहाँ पे है और नॉकआउट भी हो गया, इसका मतलब समझे दया। अब इसका क्या मतलब हो सकता है सर? आप क्यों मेरी जान के पीछे पड़े? कभी कभी अभिजीत को भी पूछ लो ना, वो भी तो है टीम में। इसका मतलब समझे अभिजीत? अब इसका क्या मतलब हो सकता है सर? है इसका मतलब यहाँ पे इसके टीममेट लोग हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, लेकिन हमारे टीममेट को भी इसने नॉकआउट कर दिया था। लेकिन उससे हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे टीममेट उसको रिवाइव दे देंगे। और तब तक मैं जाता हूँ आगे। अब यहाँ आने के बाद पहले तो हील करूंगा, वरना मैं यहाँ पे शहीद हो सकता हूँ, है कि नहीं। एचपी बहुत ही कम है, इसने चलती गाड़ी में भी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। खैर अभी इनका अंतिम समय बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो चलो भाई। बस हाँ भाई, आ जाओ लूटने, आ जाओ सब। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इन लोगों को हमने लूट लिया। लूटने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद हम 10-20 घंटे बंदे ढूंढते हैं, लेकिन हमको काला कुत्ता भी नहीं दिखता। काला कुत्ता हो गया ना, अभी हमको नीला कुत्ता भी नहीं दिखता। यार छोड़ो यार, बंदे तो मिल नहीं रहे। आगे एक ड्रॉप गिर रहा है, उसी को लूट लेते हैं। वहां पे जाएंगे, उसको लूटेंगे। लेवल 3 वेस्ट हेलमेट और फिर AWM निकल गए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, है कि नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा था। भाई यार ये क्या चूतियागिरी यार, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा झाड़ पे ड्रॉप गिरते हुए नहीं देखा। मेरे को लग रहा था कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन इतनी खराब है ये नहीं पता था। लेकिन अब हमारे सामने आएंगे कुछ बंदे जो कि बहुत ही खतरनाक खेल रहे थे। तो क्या हुआ, खतरनाक खेल रहे तो मैं भी तो खतरनाक खेलता हूँ ना, सभी खेलते हैं। Watch out. अब इस बंदे ने मेरे को तो पेल दिया था, लेकिन इसके बंदे को मैंने नॉकआउट किया हुआ था। बस ये अकेली एक वजह है जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों बंदे मर जाएंगे, क्योंकि ये अपने बंदे को दे रहा है रिवाइव और मेरा बंदा भी मेरे को दे रहा है रिवाइव, है कि नहीं। अब दोनों हो जाएंगे रिवाइव, उसके बाद में करेंगे हीलिंग और इन लोगों को दे दूंगा। चलो भाई। बस हवा निकल गई।
अब वहाँ पे भी मामला खत्म हो चुका था, तो वहाँ पे रहने का कोई फायदा था क्या? नहीं ना। नहीं। तो इसलिए हम भी वहाँ से निकल गए। अब वहाँ से निकलने के बाद हमें फिर से एक ड्रॉप दिख जाता है। वो पहले वाला ड्रॉप तो झाड़ पे चढ़ चुका था, लेकिन ये ड्रॉप झाड़ पे नहीं चढ़ा हुआ। अब इसको लूटने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन पता नहीं यार कहाँ से बंदे आ जाते, हम पे फायरिंग वगैरह करने लग गए थे। अब इन लोगों को कौन बताएगा कि मैंने स्नाइपिंग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। सर मैं बताता हूँ। बस अब इन लोगों को जैसे ही हेडशॉट पड़ा ना, इनके फटके हो गए फ्लावर और वो वहां से तुरंत निकल गए। शायद जोन भी आ रहा था इसलिए वो निकल गए, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि ये मेरी ऑर्म से डर के भाग गए, और तुम लोग भी यही मानो। और अब देखो तुम मेरी स्नाइपिंग का प्रदर्शन। चल बड़ा बोलो भारत माता की जय। तुम भी बोलो बस। Excellent work. अबे यार ये खुजली नहीं मिटती लोगों की। चल भाई आजा बाहर। बस अब यहाँ पे मैंने 3 बंदे नॉकआउट कर दिए ना। अब इनका चौथा बंदा क्या करता है ना, वो जो लास्ट वाले बंदे को मैंने नॉक किया था ना, उसको देता है रिवाइव और तुरंत यहाँ पे रश करने के लिए आ जाता है। अब वो आता तो है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी ना कि मैं अभी क्या ही बताऊं। अब वो लैम्बोर्गिनी लेके आ गया और उसकी लैम्बोर्गिनी फोड़ दी मैंने, और उसी वजह से वो नॉकआउट भी हो गया। तो उसको काफी बुरा लगा होगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके साथ बदतमीजी करने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ये मर गई यार। अब यहाँ पे मुझे 2 मिनट भी नहीं रुकना, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। चलो भाई। अब ये जो अपार्टमेंट है ना, इसके ऊपर थे 3 बंदे और नीचे की साइड में कहीं पे 2 बंदे छुप के बैठे हुए थे। अब इनको हमें पेलना था, तो मैं यहाँ पे अपना ग्रेनेड जैसे निकालता हूँ। No. वहां से आती है एक मौली और मेरी हो जाती है फटके फ्लावर, लेकिन उससे कुछ भी घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। मैं इनको फिर भी हलवे की तरह पेल दूंगा। चलो बेटा, चल बड़ा बोलो भारत माता के लिए। बहुत बढ़िया। नेड फेंक रहा था, मैंने सारी दुनिया पे नेड फेंक दिया और तू मेरे पे नेड फेंक रहा है, शर्म नहीं आती? तुम भी हलवा बट रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका लास्ट वाला बंदा, मुझे उस पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था इस बंदे को खुजली होगी और ये नीचे कूदने की गलती करेगा। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। अब यहाँ पे सब के सब बंदे ठिल चुके हैं, बस यहाँ पे बचे हैं 2 बंदे, जिन लोगों की लोकेशन मुझे एग्जैक्टली पता थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे एल लग ही गए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आता है ना, तो वो करता है गलतियां। और मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसमान में चला गया, क्योंकि मेरी ऑर्म बहुत ही बढ़िया चल रही थी ना, लेकिन भाई मौत तो बहुत ही कुत्ते की तरह हुई मेरी। अब मेरे सामने थे 2 बंदे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मैंने ना तो स्मोक बनाया, ना ही जोन में जाने की कोशिश की, और उसके बाद में जब जोन आया तो मेरी हो गए फटके फ्लावर, और वहां पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और उसी वजह से ये हो गया। लेफ्ट में भागा। खैर छोड़ो, लेकिन हमने बहुत सारे बंदों को पेल दिया। मुझे इस मैच में बहुत ज्यादा मजा आया था, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।